we would be talking about a very great man, the biggest comedian to bless this world. That is the great Sunil Pal. Sunil Pal के अगर हम लोग डिस्क्राइब करें अपीयरेंस वाइज, so Sunil Pal is like अजय देवगन. अजय देवगन दिन भर एक्चुअली पान भर और पान मसाला खाए तो वो सुनील पाल जैसा दिखेगा. और बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होगा कि सुनील पाल द ग्रेट को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था भाइयों. बट द सुनील पाल द ग्रेट कॉमेडियन को भी चार्ली चैपलिन के बाद ही वॉज द वन जिनको अपने कॉमेडी के लिए एंड फॉर द इम्पैक्ट दैट ही हैज ऑन पीपल्स लाइफ वॉज नॉमिनेटेड फॉर द ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर्स में. बट द ग्रेट गाय ही इज लाइक जिनको पता है कि चार्ली चैपलिन को 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था एंड द पीपल वेर लाइक सुनील पाल द ग्रेट के लिए हम 1 घंटा भी खड़े रहे तो उतना भी कम है. बट वही चीज को ध्यान में रख के फिर सुनील पाल जी द ग्रेट ने कहा कि इट्स ओके, मैं ये अवार्ड को स्किप करता हूँ ताकि लोगों को तकलीफ ना हो. मैं हमेशा सोचता हूँ लाइक व्हाट आर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो सुनील पाल का आ रहा है. एंड फॉर मी सुनील पाल का ग्रेटेस्ट achievement was like people used to confuse him for Raju Srivastava. And I think Sunil Pal is someone who always tried to be Raju Srivastava, like बहुत try किया, but he always would be remembered as someone who was getting confused for Raju Srivastava. सुनील पाल का मुझे हमेशा ऐसा लगा कि his career was समझो कभी तुमको स्टैंड अप कॉमेडी का कहीं शो करना है, जैसे कि न्यू ईयर के पार्टी विटी में अगर तुम्हें राजू श्रीवास्तव को बुलाना है एंड ही इज बिजी समवेयर, देन यू विड कॉल सुनील पाल. मुझे नहीं पता यार कितने लोगों ने वो इंसिडेंट देखा है कि सुनील पाल हैज बीन किडनैप्ड एंड तभी भी मुझे लगा था आधे लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि भाई राजू श्रीवास्तव वाज बीन किडनैप्ड. मेरे को ये लगा था बट देन आई रियलाइज या सुनील पाल भी है कोई तो एंड किडनैप्ड. पूरे किडनैपिंग के सीन में लाइक people the guys that kidnapped him left him back in 2 days because वो बार बार अपना जो एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे किडनैपर्स ने कहा सुनील पाल जी से कि प्लीज आप जरा अपना स्टैंड अप कॉमेडी करके दिखाए, और फिर वो स्टैंड अप कॉमेडी देख के उन्होंने उनको 2 दिन में छोड़ना सही समझा. जो फिरौती के लिए 50,000 मांगे थे वो भी कहा कि हम आपको 51,000 देते हैं लेकिन इनकी कॉमेडी को और इनको प्लीज आप घर से बाहर मत निकलने दे. ऑल्सो जोक्स का पता नहीं बट आई वुड रिमेम्बर सुनील पाल फॉर हिज dodgy hairline as well as the legendary wig that he wears. If you have seen that guy with his wig on, wig सब लोगों के लिए नहीं बनी है. Like there are some people जिनका wig से भी कुछ नहीं होगा and they should opt to be bald rather than trying on wigs, and which is a crime for people like us to see him with a wig because I can't stop laughing. जाते हैं वहाँ पे लैंड नहीं करें. समय रहना जो जोक यहाँ पे बैंड्रा के ऑडियंस के लिए करता है वो सोनपुर मेला में लैंड नहीं करे, तो ये तो हक बनता है हर कलाकार को. नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सभ्य भाषण में करो ना. आपको सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुँच पाएंगे. तो द ग्रेट सोनपुर मेला जिसके बारे में ये बात करते हैं यार, मेरे को एक्चुअली देखना है कि सोनपुर मेला क्या होता है. लेट जस्ट सी सोनपुर मेला. दिस इज सोनपुर मेला. यही है क्या? यही सोनपुर मेला. लेट्स सी भाई 4.4 मिलियन कुछ तो हो रहा है भाई सोनपुर मेला में. लेट जस्ट सी. ओके दिस इज सोनपुर मेला. आई गेस हमने कुछ गलत देखा. आई डोंट नो. लेट्स थोड़ा और कुछ देखते हैं. सोनपुर मेला मैं कुछ गलत ढूंढ रहा हूँ क्या? लेट्स सी. जाकिर खान. लेट्स सी व्हाट ही हैज. जाकिर खान देना जरूरी है, मैं जानता हूँ देना जरूरी है. यू सी दिस इज द एटीट्यूड यू शुड हैव राइटफुली when you have such a great wig and you are such a great legendary comedian of the country, so it's the attitude is right. और शुरू में तो वो जब इंदौर वगैरह में शो करने जाते थे तो वो इवेंट वालों के साथ में आता था, सेवा भी करता था, चाय पानी पिलाना ही करना करता था. ओके वो गाली गलौज करने लगा AIB में. खत्म भाई. गाली विली करने लगा जाकिर खान. खत्म हो गया. इसके आगे हमको नहीं सुनना. जाकिर खान गाली करने लगा. दैट्स इट. दैट्स द एंड ऑफ द करियर. आई गेस द ग्रेटनेस ऑफ दिस गाय इज लाइक ये आदमी की सेवा कर करके दैट गाय सोल्ड आउट बिगेस्ट स्टैंड अप शो इन US. नाउ आई गेट द रीजन.
सुनील पाल की वो सेवा किए थे, इसलिए दैट ग्रेटनेस कैरिड ऑन एंड ही इज सेलिंग आउट द बिगेस्ट थिएटर्स इन द वर्ल्ड. में बट से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होना चाहिए? एआई भी का फुल फॉर्म आप घर पे ले सकते हो क्या? यहीं से तो शुरुआत है, देखा भी है, नहीं हंसी आई मुझे, बिल्कुल नॉन फनी. क्योंकि इंग्लिश में था. आपने कुछ कॉमेडियंस को आतंकवादी भी बोल दिया था सर एक बार. हाँ बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला. जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता है. समाज में बुराई फैलाने वाला और समाज के बच्चों को हमारे यही पॉइंट नहीं समझती भाई मुझे, ये यही वाली जो पॉइंट है ना, कि जो सोशल मॉरलिंग वाली पॉइंट आ जाती है. लाइक सम पीपल, ये सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, लाइक द अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, जो इवॉल्व हो नहीं पाते विद टाइम एंड द क्राफ्ट जो इवॉल्व हो नहीं पाता, दे कम अप विद दिस थिंग्स. ये हमारे जनरेशन को बिगाड़ रही है एंड वॉट एवर द थिंग इज सेइंग, द कॉमेडी, इफ कॉमेडी से अगर लोग बच्चे बिगड़ना चालू कर दे तो फिर या फिर सुधरना चालू कर दे, तो दैट वुड बी द greatest day to be alive. The whole point is being relevant to the audience, I guess, दोस्तों. If you are not being relevant to the newer audience या newer people, it's obvious कि लोग तुम्हें देखना छोड़ देंगे and you need to adapt. समय रैना, मुनव्वर फारूक की, जाकिर हुसैन, क्या है इसका नाम यार, मैं भूल गया, जाकिर खान ही है ना, हाँ. They are relevant now क्योंकि वो लोग ने अडेप्ट किया भाई आज के ऑडियंस को, and people like to hear this kind of stand-up comedy nowadays. So yeah, you need to deal with it. But I guess that's it for this great man Sunil Pal.